चलिए अब आपकी आपकी फ़िल्म पे आते हैं। ये बंगाल फाइल्स का प्लॉट क्या है? हर फ़िल्म का प्लॉट होता है, तो इस फ़िल्म का प्लॉट क्या है? नुआखली प्लॉट है? इस फिल्म का मेन प्लॉट ये है कि वो क्या राजनीति थी, कौन सी वो खतरनाक राजनीति थी जिसके कारण भारत का विभाजन हुआ, नंबर वन। जी। और जिसमें ऑब्वियसली डायरेक्ट एक्शन डे और नुआखली जेनोसाइड है हिंदुओं का, जबकि खड़े होकर ऐलान किया था जिन्ना और सुहरावर्दी ने कि 16 अगस्त 1946, तो 16 अगस्त रमज़ान का 8वां दिन है, तब रमज़ान का महीना चल रहा था, तो उन्होंने कहा 16 ये रमज़ान का 8वां दिन है जिस दिन बैटल ऑफ बद्र हुई थी, जब 313 मुसलमानों ने हज़ारों काफिरों की हत्या की थी। और इसलिए हमें हमें जिहाद करने का आदेश अल्लाह ने दिया है, और इसलिए इतने हिंदुओं को मार दो कि मुसलमानों की पॉपुलेशन जो है कलकत्ता में बढ़ जाए, ताकि कलकत्ता बंगाल वो पाकिस्तान में चला जाए। उन्होंने किया। फिर गोपाल मुखर्जी जैसे लोग उठे 2 दिन के बाद, जब 40,000 हिंदू मर गए, तो उसके बाद ये लोग उठे, सबको यूनाइट किया गोपाल मुखर्जी ने, और फिर उन्होंने अपनी माँ बहनों की रक्षा करी। उस कारण सुहरावर्दी, उनको बुचर ऑफ बंगाल बोलते हैं, उनको ये रोकना पड़ा। पर उसके एवज में, उसके बदले में फिर उन्होंने नोआखली में जो जेनोसाइड किया है, उसके जब कारण महात्मा गांधी भी गए रोकने के लिए। महात्मा गांधी 6-7 महीने वहीं थे, आज़ादी हुई तो वहीं थे। महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है न्यूयॉर्क टाइम्स में, सब इस मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर है। कागज़ पूरे लेके चलते हैं आप? इसलिए क्योंकि अब मैं कश्मीर फाइल जैसा नाइव नहीं हूँ, कोई पूछे तो मैं एक एक चीज़, एक एक पन्ना, एक एक डायलॉग आपके सामने रख सकता हूँ। जी। तो गांधी जी का स्टेटमेंट, उन्होंने कहा हिंदूज क्विट नोआखली और बी प्रिपेयर टू डाई, मतलब हिंदू, ये महात्मा गांधी ने बोला। जी, न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन है, हिंदुओं नोआखली छोड़ के भाग जाओ या मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये वो हार मान गए थे। तो ये जो 2 प्रसंग हुए, उसी उसी संदर्भ में आपने बोला कि महात्मा गांधी भी एक हारे हुए नेता थे। बिल्कुल, तो उसी संदर्भ में बोला, नहीं तो रोक लेते ना, हिंदुओं को बचा लेते। नेता का काम क्या होता है? मेरी रक्षा करना। अगर मेरी रक्षा ही तो नहीं कर लगभग आपके रिसर्च के मुताबिक कितने हिंदू नुआखली में तब मारे गए? 10-20 हज़ार, देखिए क्या है प्रॉब्लम उस नहीं, वक्त। 10,000 या 20,000 बड़ा नंबर। देखिए 10,000 तो पेपर में छपा हुआ है, राइट, और थे भी वहाँ पे 40,000 मारे गए कलकत्ता में डायरेक्ट एक्शन डे में। कलकत्ता में 40,000 हिंदू मारे जी गए जी, और और नुआखली में? उतने ही हुगली में कूद के मर गए। और जो लोग सफाई करते थे वो भी मर गए, तो लाशें महीनों महीनों पड़ी रही, और उनको गिद्ध और चील खाते रहे। उसकी सारी फोटोग्राफ्स हैं टाइम लाइफ मैगजीन की, और मैंने वही चित्रण किया अपनी फिल्म में। और क्यों लाशें सड़ रही थी? जो लोग चिता जलाते थे उनको भी मार डाला गया था। आपको आईजी जो हैं पुलिस के वहाँ थे उस वक्त में, जो उनका स्टेटमेंट है कि जो बुचर्स मार्केट होता है, मटन मार्केट होता है, वहाँ पे ट्रक आके रुका और कई सारी 100 महिलाएं नग्न अवस्था में, और उन सबको जहाँ पे बकरे लटकते हैं उन खूंटों से लटका दिया गया, उनकी लाशों की प्रदर्शनी कर दी गई। उनने लिखा, तब वो यंग थे 17-18 साल के, उन्होंने लिखा मैंने पहली बार किसी औरत को निवृत्त देखा था अपनी लाइफ में। एक एक सब मर गई थी औरतें, एक बच्चा के रोने की आवाज़ आ रही थी, तो कोई उनने जाके देखा, 2-3 महीने का बच्चा दूध पी रहा था माँ का, तो वो जिंदा था, वो मरा नहीं था। और उसको बचाने जब तक गए, तब से ऊपर से गिद्ध ने आके उस बच्चे को उठा के ले गया। मैंने अपनी फिल्म में शूट करके अमेरिका में दिखाया, पर एक प्रेग्नेंट महिला मुझे मिली, वो थिएटर से बाहर आ गई, उन्होंने शी स्टार्टेड वॉमिटिंग के लिए, मैं नहीं देख सकती ये सीन। तो अब भी मैंने कल शाम को वो हटाया है, और कल फिर से सेंसर में अप्रूवल लिया उस हटाने के बाद, फिर मैंने कहा ये गलत होगा दिखाना, इतना दर्दनाक सीन। आप कल तो एडिट कर दिया आपने अपनी अभी फिल्म से? सिर्फ उतना ही निकाल दिया। मैंने कहा कोई प्रेग्नेंट औरत देखें, अच्छी बात नहीं। छोटे बच्चों को उसमें डाल दिया गया उबलते पानी के अंदर। इतना दर्दनाक इतिहास है, आप सुन के आप भी आश्चर्य कर रहे हो। कभी सुनी है आपने ऐसी घटनाएं? मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये बातें। आपने कभी आदमियों को ऐसे घोड़े बांध के 2 पार्ट में चिरवाया गया हो, आपने कभी सुना है? आप फिल्मों में देखा है। हाँ, तो इसमें आप असली में देखेंगे। ये रियलिटी में हुआ है जी, आपके? मेरी और फिल्म में ऑथेंटिक है आपकी जानकारी? अरे एक सर, हिस्टोरियंस बैठाल के सीबीएफसी में एक एक डायलॉग पे बहस हुई है, बहुत लंबा चला हमारा सिलसिला सीबीएफसी। आपकी फिल्म कैसे रोकेगा सेंसर? नहीं, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं। मेरी कितनी वैक्सीन वॉर में इतनी समस्या खड़ी हो गई थी, कितना चेंज किया हमने। इसमें भी 2-3 जगह पे कुछ नाम वाम बदले हम लोगों ने। जी। नहीं, बोलिए। चलिए, एक मेरा अगला सवाल है, आपने अपनी फिल्म में एक बच्चे का नाम तैमूर रखा है, जी और तैमूर नाम पर तो आप पहले भी बहुत कुछ बोल चुके हैं। जी, मुझे गलत लगता है, मुझे ये गलत लगता है। इसलिए जिन लोगों ने हमें दंडित और खंडित किया है, जिनने हमारी बहू बहनों को लूटा है, यहाँ से उठा के ले गए हैं, जिनने तैमूर लंग, जानते हैं कौन था? तैमूर लंग जो है उज़्बेकिस्तान से आया, वहाँ पे उसका मकबरा है, कभी जाइएगा देखिएगा, वहाँ पे लिखा हुआ है कि उसने विश्व की सबसे
स्ट्रॉन्ग और सबसे पावरफुल और सबसे रईस सल्तनत को जीता था, दिल्ली सल्तनत दिल्ली को। सल्तनत। एक रात में उसने 1 लाख घरों को जला दिया था, मारा था, बहू बेटियों को उठा के ले गया था, और जाते हुए पूरे रास्ते में हरियाणा, हिमाचल, पंजाब, जम्मू कश्मीर होते हुए गांव के गांव जलाते चली गई थी उनकी सेना। ऐसे आदमी के ऊपर नाम रखें हम लोग अपना, हिटलर का नाम रखता है कोई? रखा ही हुआ है अब। तो अब कई एक आपने तो ये पकड़ लिया सेलिब्रिटीज़ हैं, पर कितने और बच्चों के नाम तैमूर हैं देश में? नहीं रखना चाहिए, गलत बात है। सबको जैसे लगता है सैफ स्टालिन, अली खान और जैसे हमारे चीफ मिनिस्टर ने स्टालिन नाम है उनका, स्टालिन कोई रखता है आज की तारीख में नाम जिसने इतने लोगों को काटा मारा? ऑल द बेस्ट मैं आपको कहना चाहता हूँ आपकी फिल्म के लिए, और आप ऐसे ही कंट्रोवर्सी करते रहिए और आपकी फिल्म ऐसे ही चलती रहे। ऑल द बेस्ट, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आपने एक डेयरिंग काम किया है, आई मस्ट कॉम्प्लीमेंट यू फॉर दिस। आपने एक डेयरिंग काम किया है। और मैं आपके लिए टी शर्ट गिफ्ट में जी लाया जी हूं। जी, नेवर अगेन। और अब मैं समझा कि ये नेवर ये अगेन दर्द किस के लिए लिए। नेवर अगेन। देखिए इसका लास्ट में वन वर्ड फॉर द व्यूअर्स। वन वर्ड बता देता हूँ कि कलकत्ता की सड़कों में, रेस्टोरेंट्स में और सब जगह पे लिखा हुआ था क्लब्स में, डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। यानी उसमें भी हमें डॉग्स के नीचे रखा हुआ था, और ये उनने पकड़ा था। मुस्लिम जो इस्लामिक जो इन्वेडर्स थे उनकी ये थ्योरी थी। मैं चाहता हूँ दुनिया में किसी की मजाल नहीं हो कभी कहने की डॉग्स एंड इंडियंस नॉट अलाउड। अब कहाँ किसी में दम है? भारत तीसरी चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अब किसी में कहाँ दम है भारत को रोकने का? मैं मानता हूँ एक हिंदू की जान ना जाए, एक भारतीय की जान ना जाए, पहलगाम कभी ना हो। नेवर अगेन पहलगाम, नेवर अगेन एनी कम्युनल वायलेंस, नेवर अगेन एनी मुर्शिदाबाद। ये मेरा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, प्लेजर हैविंग यू। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे विवेक अग्निहोत्री, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।